मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। क्यूआरटी और पुलिस टीम ने 2 अलग-अलग स्थानों से बरामद कर जब्त की लाखों की विदेशी शराब, एक गिरफ्तार, पताही से एक धंधेबाज फरार। क्यूआरटी और यातायात पुलिस ने एनएच किनारे अवैध रूप से खड़ी बड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। 2 दर्जन वाहन चालकों से वसूला गया नगद जुर्माना। मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब का चुनाव संपन्न, रितेश अनुपम फिर से अध्यक्ष और प्रेम शंकर मिश्र महासचिव चुने गए। और पेंशन योजना लागू नहीं किए जाने से नाराज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने फिर से आंदोलन का लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। क्यूआरटी और पुलिस की टीम ने 2 अलग-अलग स्थानों से लाखों रुपए का विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया। एनएच 28 के किनारे अवैध रूप से खड़े किए गए बड़े वाहनों को हटाने के लिए रविवार को क्यूआरटी टीम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्यूआरटी टीम ने बीबीगंज स्थित ओवरब्रिज के समीप से शराब लदी एक कार को जब्त किया। जब्त कार से लगभग 300 बोतल विदेशी शराब बरामद कर जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में कार चालक आगरा निवासी श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। क्यूआरटी टीम के प्रभारी ने बताया कि एनएच 28 के किनारे खड़ी ट्रक को हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान ही पुलिस को देखते ही चालक कार लेकर भागने लगा। आशंका होने पर पुलिस ने काफी दूर तक पीछा कर उक्त कार को पकड़ा, जिसकी तलाशी के बाद कार से 300 बोतल विदेशी शराब बरामद कर जब्त की गई। उधर गिरफ्तार चालक श्रवण कुमार ने पुलिस को बताया कि वह कार में शराब हरियाणा से लोड कर बिहार पहुंचा था। इसी क्रम में एनएच 28 पर जांच अभियान चला रही पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं दूसरी ओर क्यूआरटी और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर पताही गांव के बम चौधरी के घर से 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया, जबकि बम चौधरी मौके से फरार हो गए। कहाँ से ला रहा था? आगरा से ले गया। आगरा में मिली। डिलीवरी कहाँ करने थे? पटना के लिए। पटना अकेले? मोटर होगा। अकेले पीछे कौन भेजा था? किसके लिए लेके आ रहे थे? किसको डिलीवरी करना था पटना में, जानकारी नहीं है? नहीं सर, नंबर लिखा हुआ, नंबर दिया। क्या नाम क्या है? नाम नाम नहीं जानता सर। नाम लिखा हुआ ना, नंबर लिखा हुआ। भेजा कौन था? भेजा था हरियाणा से। कौन? हरियाणा से भेजा। कौन भेजा? सोनू नाम। सोनू कहाँ? कार्रवाई की गई है। सबसे पहले कार्रवाई पताही गांव में बम चौधरी नाम के ठाकुर व्यक्ति हैं, इनकी सूचना मिली थी कि वह थाने में शराब के जमा किए हुए हैं। वहाँ कार्रवाई की गई तो उसमें 10 कार्टून शराब बरामद किया गया है। कुछ ही देर के बाद सूचना मिली कि एक कार से आके शराब माफिया शराब लेके जा रहे हैं। उस सूचना के आलोक में हमें खदर के पकड़ा गया और उसके सहयोग में हमारे क्यूआरटी की भी टीम लगी हुई थी जाके, और क्यूआरटी टीम के सहयोग से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। और इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि चालक या सहयोगी जो भी है। भूमिहार चेतना मंच द्वारा आयोजित जिला स्तरीय भूमिहार अधिकार सम्मेलन के मंच से भूमिहार समाज को अल्पसंख्यक स्वर्ण जाति का दर्जा और आरक्षण देने की मांग उठाई। जुरन छपरा स्थित वसंत विहार सभागार में रविवार को भूमिहार चेतना मंच के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय भूमिहार अधिकार सम्मेलन के मंच से वक्ताओं ने भूमिहार समाज को अल्पसंख्यक स्वर्ण जाति का दर्जा देने तथा गरीब भूमिहारों को आरक्षण देने की मांग उठाई। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने पूरे जिले में संगठन को मजबूत बनाकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने का भी संकल्प लिया। भूमिहार चेतना मंच के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय भूमिहार अधिकार सम्मेलन में भूमिहार समाज को एक अलग सवर्ण जाति का दर्जा दिलाने और गरीब भूमिहारों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए ये अधिकार सम्मेलन आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि अल्पसंख्यक भूमिहार समाज को भी आरक्षण का लाभ मिले। भूमिहार समाज में गरीबी तेजी से फैल रही है। हमारा समाज जो कृषि आधारित समाज है और किसानी के चौपट होने के कारण हमारे समाज में भयंकर गरीबी आ गई है। अतः सरकार हमारे समाज के उत्थान के लिए भी काम करे, इस सम्मेलन का मेन हमारा उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उप मेयर के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र में पौधारोपण अभियान चलाने की शुरुआत नीम का पौधा लगाकर किया गया।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में उप मेयर मानमर्दन शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक कर पर्यावरण संतुलन के लिए नगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक के बाद उपस्थित सभी लोगों ने लॉज के समीप ही नीम का पेड़ लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राज्य के नगर विकास मंत्री भी उपस्थित थे। पौधारोपण कार्यक्रम अभियान के संबंध में उप मेयर ने कहा कि इस अभियान से नगर को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। शहर का गिर रहा है, कंक्रीट का जाल बिछ गया है पूरे शहर में, पूरे बिहार में, पूरे देश में। तो बाहर में देखते हुए लोग मास्क पहन के चल रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग के बाल बच्चा के साथ ये जल स्तर, पानी सबसे बड़ी जीवन का स्रोत है और हवा दोनों को शुद्ध करने के लिए और पानी पर्याप्त मात्रा में हम लोग का सहारा है। इसके हम एक अभियान चलाए हैं। इसके तहत हम सभी वार्ड पार्षद एकजुट होकर और एक साथ 5000 पेड़ साल भर में लगाने का लक्ष्य रखते हैं। 5000 पेड़ साल भर में इसलिए इसको 100 पेड़ करके लगाएंगे ताकि वह सरकारी कार्यक्रम की तरह बंद नहीं हो जाए, वो पेड़ जीवित रहे। और हम शहरवासियों से निवेदन करें कि अपने बच्चे की तरह रखें, पाल पोस के बड़ा करें ताकि वह पेड़ एक परिवार के सदस्य की तरह हमारे घर में हमेशा रहे। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने नगर में शुरू किए गए पौधारोपण अभियान को तेज करने के लिए कहा कि जो वार्ड पार्षद अपने वार्ड में 50 नीम के पौधे लगाने का काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मुजफ्फरपुर का रैंक आपको 9वां आया। आप लोगों ने ही इसको इस बात को जागृत किया। तो हम लोग अब इसको चाहते हैं कि पर्यावरण जो दूषित हुआ है, जो इसका रैंकिंग नीचे है, इसलिए नीम का पेड़ जो एंटीसेप्टिक भी है और नीम ऑक्सीजन देने में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि में भी उसका उपयोग हो सकता है। उसके जो गुठली होता है उससे पेस्टिसाइड बनाया जाएगा, उसका भी प्रयोग है। इसलिए नीम से बहुत लाभ है। नीम देव वृक्ष है, नीम को हम लोग लगाएंगे और मुजफ्फरपुर को जो पॉल्यूशन है, पर्यावरण जो दूषित हुआ है, उसको शुद्ध करने के लिए ये अभियान चलाएगा। आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा। एक मिनट साहब, एक मिनट। और जो वार्ड इसको लगाएगा उसको हम लोग अपने तरफ से 5000 रुपया लगाने के लिए और उसको संरक्षण के लिए भी देंगे हर वार्ड। इस अवसर पर नगर आयुक्त संजय दुबे ने कहा कि नगर निगम की सभी अतिक्रमित जमीन को खाली कराकर उस जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाएंगे, जो सरकारी भूमि है, वो सब जगह वृक्षारोपण या नीम का पेड़ लगाएंगे ताकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा और बारिश पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि वृक्ष ही बारिश का आधार होता है। जहाँ वृक्ष होता है वहाँ अधिक वर्षा होती है, कंक्रीट जंगल में वर्षा कम होती है। और नीम का पेड़ ऐसे भी आप जानते हैं कि ये एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है। चर्म रोग में इसका बहुत ही गुणात्मक उपयोग पाया गया है। आप देखे होंगे कि जिसको चर्म रोग होता है उसका नीम युक्त साबुन का प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है। तो नीम आप ऐसे भी स्थापित है कि नीम पर्यावरण के लिए ही नहीं, मनुष्य के शरीर के लिए भी जरूरी है। हर तरह से नीम का पेड़ लगाने से आपको फायदा ही फायदा है। तो हम लोग एक अतिक्रमण का अभियान भी जो चलाएंगे, तो अभी मैं और जिला पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी ने इस बात पर विचार भी किया अभी, और उस पर हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जहाँ अतिक्रमण हटाएंगे वहाँ नीम का पेड़ लगाते चलेंगे। एनएच किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों के खिलाफ क्यूआरटी और यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर जुर्माना वसूला। प्रशासन द्वारा माइकिंग किए जाने के बावजूद NH 28 के किनारे अवैध रूप से बड़े वाहन खड़ा करने पर रोक नहीं लगने की स्थिति में एसएसपी के निर्देश पर क्यूआरटी की टीम ने रविवार को बैरिया से लेकर बीबीगंज तक अभियान चलाकर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर जुर्माना ठोका। टीम ने 23 ट्रकों से 19,000 जुर्माना वसूला और 7 वाहन चालकों का रेड कार्ड जारी किया। मेम के आदेश के आलोक में चांदनी चौक पर नो पार्किंग जोन में सभी खड़े ट्रक पर फाइन किया गया है, जिसमें 23 ट्रक पर उजला चालान किया गया, जिससे 19,000 रुपया की ये की गई है, फाइन की गई है, और 7 लाल चालान काटा गया है, जिसको पेस्ट कर दिया गया उसके ट्रक ड्राइवर के शीशे पे। बाकी ये अभियान आगे भी जारी रहेगी। आज संयुक्त रूप से अभियान चला है यातायात थाना के सहयोग से, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। रोटरी क्लब के सदस्यों ने कलमबाग चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया।
नगर निगम प्रशासन द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बाद आम लोगों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रोटरी क्लब के सदस्यों ने रविवार को कलमबाग चौक पर जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों के बीच कागज का ठोंगा और कपड़े के झोले का वितरण किया। साथ ही पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प भी लिया। आज 1 जुलाई जो वन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है ये सप्ताह, उसमें हमने सवेरे पताही में 100 प्लांट्स लगाया और वो मेडिसिनल प्लांट्स थे, छायादार प्लांट्स थे, फ्रूट वाले प्लांट्स थे जो हम लोगों ने गांव में लगाया और गांव के ही लोगों को अवेयर किया कि क्यों वृक्षारोपण की आवश्यकता है। प्रदूषण को हटाने के लिए वृक्षारोपण का होना बहुत ही जरूरी है। ये हम लोगों ने आज दोपहर में पताही गांव में इस अवेयरनेस को किया था और शाम में ठीक यही प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोगों ने पॉलीथीन को इस देश से निकालने का अभियान किया जो आज आप देख रहे हैं। हम चाहते हैं, रोटरी चाहता है कि जो भी प्रदूषण वाले वस्तुएं हैं वो हमारे देश में ना हो, हमारे नागरिक जागरूक हों। इसलिए हम लोग आज अपने हाथों से बना हुआ ये पेपर का थैला और कपड़े का थैला लेकर मैं यहाँ आई हूँ ताकि ये अवेयर करने कि ये जो चीज रिसाइकलिंग होता है, जिसका जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, हम उन्हीं का यूज करें जिससे प्रदूषण ना हो। जो वस्तु प्रदूषण को फैलाने में मदद करते हैं हम उनका बहिष्कार करेंगे और हम नागरिकों से अपील करते हैं कि रोटरी जिस तरह पोलियो का उन्मूलन में सबसे आगे आया और पोलियो को मार भगाया, ठीक उसी तरह हम आज पॉलीथीन के पीछे पड़ गए हैं, प्रदूषण के पीछे पड़ गए हैं और हम उसको भी अपने देश से मार भगाएंगे। ये इसी कामना के साथ आज ये हमारा रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर यहाँ सड़क पे आया है, नागरिकों के बीच आया है, नागरिकों में हौसला अफजाई करने के लिए आया है। आचार्य जेबी कृपलानी स्मृति व्याख्यान समिति द्वारा एलएस कॉलेज के सभागार में दबाव में मीडिया विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आचार्य जेबी कृपलानी स्मृति व्याख्यान समिति के तत्वावधान में रविवार को एलएस कॉलेज सभागार में आयोजित दबाव में मीडिया विषयक सेमिनार को मुख्य वक्ताओं के रूप में संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव ने वर्तमान समय में प्रेस मीडिया पर बढ़ते दबाव पर चिंता जताई तथा लोकतंत्र के लिए इसे खतरनाक बताया। मुख्य वक्ता परम आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी, उनके साथ आए हुए और यहाँ उपस्थित बिहार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार राय जी, इस पूरे समारोह के मुख्य आयोजक। मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब का चुनाव रविवार को कराया गया। चुनाव में रितेश अनुपम फिर से प्रेस क्लब के अध्यक्ष और प्रेम शंकर मिश्र महासचिव चुने गए। मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब कार्यकारिणी समिति के 7वें द्विवार्षिक चुनाव को लेकर क्लब के सदस्यों ने रविवार को संयुक्त भवन स्थित महात्मा गांधी सभागार में बैठक की तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर क्लब के पदाधिकारियों का चुनाव किया। इस अवसर पर रितेश अनुपम फिर से मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष चुने गए, जबकि महासचिव पद पर प्रेम शंकर मिश्र, कोषाध्यक्ष अजय पांडे, उपाध्यक्ष पद पर अजय शाही एवं प्रभात कुमार तथा संयुक्त सचिव पद पर गुलसाद अहमद एवं संजीव कुमार का चुनाव किया गया। इस अवसर पर उपस्थित क्लब के सदस्यों ने नवमनोनीत पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। और समापन करने से पहले इनसे गुजारिश करता हूं कि अभी जो पत्रकारिता का दौर चल रहा है, जो नए पीढ़ी सामने आ रहे हैं, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जो भी ऑफिसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, उनको बहुत हल्के रूप से लेते हैं। इसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। तो मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती है या उत्पन्न होती है तो सारे लोग खड़े हों और जो भी डिपार्टमेंट के लोग इस तरीके के हरकत करते हैं उनका हम लोग विरोध भी करें, ये सपोर्ट चाहिए। और एक बार फिर सारे पदाधिकारी को मैं स्वागत करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आक्षेप प्रत्याक्षेप हो तो तकलीफ होती है कि अपने ही बनाए हुए संस्था पर अपने ही हम लोग छीटाकशी कर रहे हैं। तो इस तरह की नौबत नहीं आए आज के बाद, ये हम लोगों को संकल्प लेना होगा और सब लोग मिल करके हर परिस्थिति में, सुख में दुख में
हर परिस्थिति में हम लोग मिलकर के इस संस्था को एक नया रूप दे, एक नया रास्ता यहाँ से निकले कि सब लोगों के लिए यह संस्था लाभदायक सिद्ध हो। इसी संकल्प के साथ हम लोग आज नए जो पदाधिकारी का चुनाव हुआ है, सब लोगों को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए आज सर्वसम्मति से मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब का चुनाव हुआ। उसमें मुझे लोगों ने अध्यक्ष चुना। मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। प्रेम शंकर जी मिश्रा जी महासचिव बने हैं, प्रभात कुमार प्रभात जी उपाध्यक्ष बने हैं, अजय शाही जी संजीव जी संयुक्त सचिव बने हैं, अजय पांडे जी कोषाध्यक्ष बने हैं। सबको एकजुट लेके जो हम लोग की आपस की समस्या है उसको बैठ के सुलझाएंगे। पत्रकार बीमा में जो लोग छूट गए हैं उसको हमको जोड़ना है, क्योंकि पत्रकार सबसे असुरक्षित है, तो उसकी रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हम लोग आगे देखते हैं। बैठ के अगली बैठक में रणनीति तय करेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बैठ के क्लब के अंदर में सुलझाएं और आगे रणनीति जो होगा वो हम लोग के बैठ के नए पीढ़ी के जो पत्रकार आए हैं वो नए कदम रखे, उसके लिए क्या है? जो नए पीढ़ी के पत्रकार आए हैं तो मैं तो यह बोलूँगा कि जो हमारे वरीय पत्रकार हैं, हम चाहते हैं, मेरी बहुत पहले से इच्छा थी, पीएन झा साहब ने भी कहा था कि एक हम लोग आपस में बैठ के इंटरेक्शन करें। गायघाट थाना क्षेत्र के केवटसा चौक के समीप लोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले की एक गाड़ी पलट गई। गायघाट केवटसा चौक NH 77 के निकट रविवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद शरद यादव के काफिले में चल रही गाड़ी पलट गई। गाड़ी में पूर्व सीतामढ़ी सांसद अर्जुन राय मौजूद थे। पूर्व सांसद के चालक गाड़ी चलाते वक्त बकरी को बचाने के दौरान गाड़ी गड्ढे में उतार दी। वो एक बकरी के बचाने में काफिले में गाड़ी आ रही थी, बहुत गाड़ियां पीछे ही रुक गई हमारी गाड़ी, और हमारा उसमें अंगरक्षक सब गड्ढे में जा गिरे हैं, लेकिन किसी को अभी क्षति नहीं हुई है। मैं इसलिए यही उतर गया हूँ। हाँ, लगता है सब ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। मैं गाड़ी में नहीं था, मैं शरद जी के साथ था, लेकिन मुझे मालूम है हल्की फुल्की चोट है। नगर के वार्ड संख्या 13 और 14 में व्याप्त समस्याओं की ओर सांसद और विधायक का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में लोगों ने डुगडुगी बजाकर प्रदर्शन किया। नगर निगम वार्ड संख्या 13 और 14 सिकंदरपुर मोहल्ले की समस्या को लेकर पूर्व नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और नगर निगम के खिलाफ डुगडुगी बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने यहां की जनता को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना अब तक नहीं मिली, इसका जिम्मेदार मंत्री सुरेश शर्मा और निगम को ठहराते हुए उनके विरोध में नारे लगाए। पूर्व विधायक ने कहा कि नगर विकास मंत्री चाहते तो पूरे 49 वार्डों की जनता में ये योजना कब पूरा हो चुका रहता। मंत्री रहते हुए भी एक भी काम पूरा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का कार्यक्रम अंबेडकर नगर पूर्वी, पश्चिमी और करबला की समस्या के लिए को लेकर के स्टेडियम गेट के पास रखा गया है और इस कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय लोग भी जुटे हैं, पूरे शहर के लोग जुटे हैं और हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जो गरीब लोग सैकड़ों साल से यहाँ बसे हुए हैं, उनको पर्चा मिले, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़क और नाले की व्यवस्था हो, मन का सौंदर्यीकरण हो। जो मल्लाह लोग यहाँ रोजी रोटी करते हैं उसका रोजी रोटी भी बरकरार रहे और सौंदर्यीकरण भी हो। सब लोगों की तरक्की, सबका साथ, सबका विकास का काम हो। और माननीय मंत्री जी नगर विकास मंत्री हैं, इनके हाथ में है ये जो भी डिमांड है वो उनके हाथ का डिमांड है। उनको ये सब काम करना चाहिए। स्मार्ट सिटी में उनका कोई योगदान नहीं है। स्मार्ट सिटी आया है तो हजारों करोड़ रुपया यहाँ आने वाला है, उसका काम होना चाहिए, जमीन पर जल्दी से जल्दी उतरना चाहिए। जब नगर विकास मंत्री हैं तो जीरो क्यों आ गया उनको, इन सब बातों का विश्लेषण उनको करने की जरूरत है। एमपी साहब को तो चिंता ही नहीं है यहाँ का लोग कि कहाँ है नहीं है, उनका फंड कहाँ गया नहीं गया। 20-25 साल स्ट्रीट लाइट में घोटाले की बात आपने स्ट्रीट लाइट में जब 6,000 साढ़े 5,000 में खरीद हुआ था उस समय ये लोग चिल्ला रहे थे घोटाला हो गया, और अब 12,000 14,000 में खरीद हो रहा है। अब कौन घोटाला कर रहा है इसकी बात मंत्री जी को खुलासा करना चाहिए। कहीं ना कहीं 2019 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। 2019 से भी कोई मतलब नहीं है, जनता का सवाल।
जनता के लिए, हम लोग जनता के लिए बने हैं। जनता के सवाल पर लड़ाई को लड़ना है। 19 अब 20 और 21 तो होता रहेगा। वो सब तो हम लोगों का राजनीतिक लोगों का हिस्सा है। चुनाव होता है तो सक्रिय हो जाता है लोग, लेकिन हम लोग चुनाव नहीं, सालों भर सक्रिय रहते हैं। इसलिए 19 का मामला नहीं है, जनता के सवालों को समाधान करने के लिए लड़ाई चल रहा है। एनडीए में होने के बावजूद एनडीए के खिलाफ। भाई इसमें एनडीए का कहाँ मामला है? इसमें तो माननीय विधायक जी, सांसद जी जनप्रतिनिधियों को जगा रहे हैं कि सूत खाए गए। जनता को भरोसा दिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। पैसा का लालच दे करके वोट ले लिए। आप जो है सो वोटर तबाह है। हम लोग के यहाँ जा रहा है कि भैया हो काम न हो छो। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग। हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us
76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस, नाम ही पहचान है। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल। बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड, NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगलोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ, कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है।
यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। बीपीएसडी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सहरसा से पटना जाने के क्रम में लोजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का स्वागत किया, वहीं केक काटकर उनका जन्मदिन भी मनाया। मधेपुरा से पटना जाने के क्रम में लोजद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पूर्व सांसद अर्जुन राय के नेतृत्व में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही चांदनी चौक पर ही अपने नेता से केक कटवाकर शरद यादव का जन्मदिन भी मनाया। इस अवसर पर लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि इस सरकार में किसानों की हालत सबसे अधिक दयनीय है। आज देश और सूबा की जनता, किसान मजदूर, नौजवान, दलित और व्यापारी सभी तंग और तबाह। इसलिए सारे लोगों को गोलबंद होकर के ये दिल्ली और सूबे की सरकार को सड़क पे आकर के सबको विरोध करना चाहिए। आज जो कार्यकर्ताओं ने आपका जन्मदिन मनाया है, हम कभी जन्मदिन मनाते नहीं, उनने मना लिया। आज कार्यकर्ताओं से क्या संदेश होगा आज आपका? ये कहा कि लोगों के लिए, जनता के लिए, उसके मुद्दे जो है उनके लिए आज सबसे बड़ा मौका है कि दिक्कत में है उन्हें यहाँ के फसल के दाम तक नहीं मिल रहे। मक्का जो है वो 800-900 रुपये है, दाल के दाम भी नहीं मिल रहे, गेहूँ चना के दाम भी नहीं मिल रहे। यहाँ फसल के जो दाम है वो वाजिब मिल जाए तो बिहार का रास्ता, बिहार की जो संपन्नता है वो बड़े पैमाने पर बड़े एक तरह से यहाँ एक बड़ी राहत हो सकती है। कार्यकर्ताओं को गाँव देहात लड़ाई का लोगों की आवाज को उठाना चाहिए। अपने नेता के स्वागत और उनका जन्मदिन मनाने को जुटे पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सब के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। शरद यादव जी कभी जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन आज मुजफ्फरपुर का सौभाग्य है कि चांदनी चौक पर कार्यकर्ताओं ने उसका केक काट करके जन्मदिन मनाया। और हम चाहते हैं कि ये जन्मदिन आने वाला समय में शरद यादव देश का प्रतिनिधित्व करे और लाल किले से झंडा फहराए। और जो समाजवादी आंदोलन लोहिया और जेपी के नेतृत्व में जो मजबूती से चला था, उसका निष्कर्ष शरद यादव के माध्यम से लाल किले पर झंडा फहरा करके पूरा किया जाए। विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर दिव्य शक्ति क्लिनिक के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर सर्व रोग निवारण सोल हीलिंग के तरह दिव्य शक्ति क्लिनिक के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में आए मरीजों को डॉक्टरों ने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ रहने की जानकारी दी। काम है लोगों के चेहरे पर खुशी देखना। जितने लोग खुश हों, जितने लोग आनंदित हों, जितने लोग तकलीफों से दूर हो, यही मेरा मकसद है। हमारा काम है सेवा सबों की, हम सबके सर्वेंट हैं। अब तक पेंशन योजना लागू नहीं किए जाने से नाराज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। पेंशन की घोषणा के बाद भी अब तक पेंशन योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर क्षुब्ध और आक्रोशित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायर्ड स्टाफ यूनियन के सदस्यों ने रविवार को क्लब रोड स्थित एक सभागार में बैठक कर अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 15 जुलाई को सभी जिले में कैंडल मार्च निकालने तथा 25 जुलाई को कलमबाग चौक स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायरीज स्टाफ यूनियन की बैठक चल रही है कार्यकारिणी की, जिसमें उत्तर बिहार के तमाम 18 जिलों के रिटायरीज प्रतिनिधि आए हुए हैं। मूल रूप से आज की बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 25 अप्रैल को ग्रामीण बैंकों में व्यावसायिक बैंकों के बराबर पेंशन लागू करने का जो निर्णय दिया है, आज 2 माह बीत गए लेकिन अभी तक इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए 15 जून को पूरे हर जिले हेडक्वार्टर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। दूसरा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के स्तर पर इंश्योरेंस लिंक्ड मेडिक्लेम पॉलिसी पिछले 2 वर्षों से लागू होने के लिए लंबित है। इसे लागू कराने के लिए 24 जुलाई को प्रधान कार्यालय मुजफ्फरपुर कलमबाग चौक के सामने धरना दिया जाएगा। आज की बैठक में संगठन को भी प्रत्येक जिलों में मजबूत करने का निर्णय लिया गया और साथ साथ ग्रामीण बैंक के जो पूरे देश भर में 30,000 से ज़्यादा सेवानिवृत्त कर्मी हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र पेंशन की सुविधा व्यावसायिक बैंकों के बराबर लागू हो। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के अवसर पर माइंड पावर इंस्टीट्यूट के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्व डॉक्टर डे पर क्लब रोड स्थित होटल के निजी सभागार में ग्लोबल लाइफ केयर एवं माइंड पावर इंस्टीट्यूट की ओर से मुक्त जीवन के लिए माइंड पावर कैंप सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं तथा महिला पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि तनाव के कारण सभी उम्र के लोग बीमार होते जा रहे हैं। दवा से इसका इलाज नहीं हो सकता। इसके लिए माइंड पावर थेरेपी की लोगों को जरूरत है ताकि लोगों को तनाव भरी जिंदगी से आराम मिल सके। और मुझे लगता है कि हर परिवार में एक अच्छे समझाने वाले की ज़रूरत है और अगर इंसान स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए तो उसके जैसा खुशहाल कोई न रहे। इसलिए हम लोग हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से ही काफ़ी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इनको काफ़ी लोगों को समझाने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। माइंड पावर थेरेपी के दौरान काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस को रिसाइकलिंग मनाते हुए आईटीसी के सदस्यों ने नगर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आईटीसी के द्वारा रिसाइकलिंग डे मनाते हुए कंपनी के सदस्यों ने पर्यावरण सुरक्षा रैली निकाली। यह रैली पक्की सराय चौक से शुरू होकर एमडीडीएम कॉलेज के समीप पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली के माध्यम से स्वयंसेवकों ने लोगों को अपने घर के ठोस कचरे का रिसाइकलिंग कर घरेलू उपयोग की सामग्री बनाने की जानकारी दी। हम लोग का एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें आज हम लोग रिसाइकलिंग डे है, इस तरह से हम लोग अभियान चला रहे हैं कि कम से कम हो सके जो प्लास्टिक का हम लोग यूज करें। ठीक है, कम से कम जितना होता प्लास्टिक यूज करें। और ये रैली हम लोग का निकली है आपको पानी टंकी से लेके और यहाँ तक एमडीडीएम तक। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।